नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MS सर्कल पे। दोस्तों, आज जो हम थ्योरम सीखने जा रहे हैं उसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसी थ्योरम है जिसका उपयोग हम कहीं ना कहीं किसी क्लास में करते हैं। कभी हमें कोई सी अननोन साइड फाइंड करना होती है राइट ट्राइंगल में, तो उसके लिए हम जनरली पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। आइए जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम है क्या। पाइथागोरस थ्योरम हमें ये सिखाती है कि किसी भी राइट ट्राइंगल में, किसी राइट ट्राइंगल में जो हाइपोटेनियस होती है उसका स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम मान लेते हैं कि हमारा एक ट्राइंगल है, बहुत अच्छा, ABC, जो राइट एंगल है B पर। अब जहाँ पे राइट एंगल बनता है उसके अपोजिट जो साइड होती है उसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं। तो ये हमारी हो गई AC, जो हो गई वो हमारी हो गई है हाइपोटेनियस। अब स्टेटमेंट ये है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो हमें ये प्रूव करना है इस थ्योरम में। टू प्रूव, इसे प्रूव करने के लिए हमें कम से कम दो बातों का ज्ञान होना जरूरी है। एक तो सिमिलर ट्राइंगल, कि सिमिलर ट्राइंगल क्या होते हैं। दूसरा ये थ्योरम कि यदि आप किसी राइट ट्राइंगल में राइट एंगल के वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे यदि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं तो जो नए दो ट्राइंगल बन रहे हैं वो आपस में भी सिमिलर होते हैं और वो होल ट्राइंगल के भी सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो सिमिलर ट्राइंगल का नॉलेज होना हमें बहुत ज़रूरी है। आइए हम समझते हैं सिमिलर ट्राइंगल क्या होते हैं। तो सिमिलर ट्राइंगल ये होते हैं कि ये दो ट्राइंगल अगर हमने मान लिया ABC और दूसरा ट्राइंगल है हमारा PQR, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कहलाते हैं यदि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो जाए। यहां पे करस्पॉन्डिंग एंगल C के सामने है आपका एंगल R, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ये इक्वल होंगे। और ये जो थर्ड एंगल है ये इस थर्ड एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल का इक्वल होना जरूरी है। साथ ही साथ इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशो भी इक्वल होना जरूरी होता है। आप देखेंगे एंगल B के सामने AC है और यहाँ एंगल B किसके इक्वल था, एंगल Q के। इसके सामने कौन है, PR। तो ये दोनों साइड क्या हो गई है, ये दोनों साइड हो गई है करस्पॉन्डिंग साइड, और इनका जो रेशो है वो बाकी की दोनों ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड के रेशो के सेम आएगा। ये कंडीशन होती है सिमिलर ट्राइंगल की। इस कंडीशन को लेके और इस कॉन्सेप्ट को लेके हम पाइथागोरस थ्योरम प्रूव कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब एंगल C के सामने यहाँ है आपकी AB, एंगल R के सामने है आपकी PQ, वैसे ही यहाँ पे एंगल A के सामने आपकी BC और यहाँ पे एंगल P के सामने आपकी QR। तो ये कॉन्सेप्ट है सिमिलर ट्राइंगल का कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल आप इक्वल लिख सकते हैं और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो भी आप सेम लिख सकते हैं। अब हम प्रूव करेंगे इस थ्योरम को। तो आइए हम जानते हैं इसका प्रूफ। हम जैसे कि हमने बात बताई दी है कि इस राइट ट्राइंगल में अगर हम एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं राइट एंगल से अपोजिट साइड पे तो वो ट्राइंगल्स को जो है दो पार्ट में डिवाइड करेगा, और ये ट्राइंगल के जो दोनों पार्ट है ये भी ट्राइंगल बने हैं और ये इस होल ट्राइंगल के सिमिलर होते हैं। तो हम लिखते हैं कि सिंस BD इज परपेंडिकुलर टू AC, देयरफॉर ट्राइंगल आपका जो है BDC वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल आपके ABC के। ठीक है, अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो ऑर्डर हम लिख रहे हैं पॉइंट्स का वो सेम होना चाहिए। कैसे सेम का मतलब ये हुआ कि करस्पॉन्डिंग पॉइंट का ऑर्डर सेम होना चाहिए। आप देखेंगे यहाँ पे जो छोटा ट्राइंगल है आपका BDC, ये आपका छोटा ट्राइंगल BDC, इसमें यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये जो आपका होल ट्राइंगल है जो ABC,
उसमें यहाँ पर आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा था। आप देख पाएंगे जहाँ 90 बन रहा है डी पे, उसी के करस्पॉन्डिंग ऑर्डर में हमने बी को लिखा है, ठीक है। फिर एक आपका कॉमन एंगल जो है वो सी है दोनों तरफ, तो हमने दोनों सी को थर्ड प्लेस पे लिखा। मतलब कि जो ऑर्डर है करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स का, वर्टेक्स का, वो ऑर्डर सेम होना जरूरी है, अदरवाइज ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है। अब इसे प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, एक तो हमें 90 डिग्री का एंगल लेना है। आप देख पा रहे हैं कि एंगल सी से एंगल सी इक्वल है क्योंकि कॉमन है, 90 से 90 का एंगल इक्वल है। अब जो बचा थर्ड एंगल है उससे वो इक्वल हो जाए, क्यों, ट्राइंगल सिमिलर है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो अब हमें क्या करना है कि जो कॉमन एंगल था उसे छोड़ देना है और बाकी के जो दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हुए हैं उनके अपोजिट साइड लेकर हम स्टेटमेंट बनाते हैं। तो यहाँ देखेंगे एंगल बी के सामने कौन है, सी डी है। यहाँ से इसके करस्पॉन्डिंग जो इक्वल था वो एंगल ए था, इसके सामने कौन है, बी सी है। अब इधर 90 के सामने कौन है आपका, बी सी, और इधर 90 के सामने कौन है आपका, ए सी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे, बी सी को उधर भेजेंगे तो बी सी से बी सी मिलकर बी सी स्क्वायर हुआ, ए सी से सी डी मिलकर ए सी इंटू सी डी बना। ये बनी आपकी इक्वेशन नंबर 2। आइए अब सिंस फिर से बी डी जो है वो परपेंडिकुलर है ए सी के, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल कौन सा, बी डी ए, वो सिमिलर हो जाएगा। अच्छा, अब इधर मैंने बी डी ए ले लिया है, तो इधर जो ट्राइंगल बनेगा, तो आप देखिए बी डी ए बना लीजिए पहले, बी डी ए, ये आपका होल ट्राइंगल ए बी सी। आप देखेंगे कि यहाँ पे इस बार एंगल ए से एंगल ए कॉमन है, ठीक है, डी पे 90 डिग्री है, यहाँ बी पे 90 डिग्री है। अब आप देखेंगे कि जो थर्ड एंगल है वो है एंगल बी यहाँ का, और यहाँ का है एंगल सी। तो इस बार आपको अब जो लिखना है, तो आप पहले करस्पॉन्डिंग पॉइंट डिसाइड कर लीजिए। यहाँ बी है तो बी के लिए कौन सा हो जाएगा, सी। यहाँ आपका डी है, यहाँ पे आपको कौन सा है, बी, और जो कॉमन एंगल वो ए से ए बन जाए, तो ये सी बी ए लिख दीजिए आप इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे भी सिमिलर ट्राइंगल लिखें, यहाँ हमने ए बी सी लिख दिया, यहाँ हमने सी बी ए लिख दिया, तो वो इसके अकॉर्डिंग लिख दिया कि यहाँ हमने पहले क्या लिखा है, ठीक है। अब आप देखेंगे वही कॉमन एंगल को छोड़ना है, बाकी जो दो बचे एंगल है उनके अपोजिट साइड जो है वो करस्पॉन्डिंग साइड कहलाएगी दोनों ट्राइंगल के लिए, उनका रेशो सेम लिखना है। तो पहले इस ट्राइंगल की बात करते हैं, इसके सामने जो साइड है वो है ए डी, तो इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल है जो इक्वल है वो सी है, सी के सामने कौन बना, ए बी इज इक्वल टू 90 के सामने यहाँ कौन है, ए बी, और यहाँ 90 के सामने कौन है, ए सी। आपको एक बात का और ध्यान रखना जरूरी है, वो बात ये है कि अगर मैंने इस ट्राइंगल की साइड को ऊपर रखा है, इक्वल के लेफ्ट हार्ट में जब मैं रेशियो बना रहा हूँ, तो मैंने इस ट्राइंगल साइड को ऊपर लिखा है और इस ट्राइंगल साइड को नीचे लिखा है, करस्पॉन्डिंग साइड को, तो इक्वल के बाद भी आपको ये ध्यान रखना है कि इधर वाले ट्राइंगल की जो साइड है वो ऊपर आए और इधर वाले ट्राइंगल की साइड नीचे आए, ठीक है। अब मैं यहाँ से फिर से क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, ए बी उधर चला जाएगा, तो आइए ए बी इधर जाके ए बी से ए बी का मल्टीप्लाई, ए बी स्क्वायर बनेगा, ए सी जब ए डी में आएगा तो ए सी इंटू ए डी हो गया। ये बनी आपकी इक्वेशन नंबर 2, सॉरी इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम ये करने वाले हैं कि इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से प्लस करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से प्लस करेंगे। तो इक्वल के लेफ्ट साइड कहलाता जो पार्ट उसे हम कहते हैं LHS, इक्वल के दूसरी तरफ जो पार्ट कहलाता उसे हम कहते हैं RHS। तो LHS से LHS पार्ट ऐड होगा और RHS से RHS पार्ट ऐड होगा। तो ये आपका यहाँ का LHS इक्वेशन 2 का AC इंटू सी डी प्लस इसका जो है वो है AC इंटू ए डी। अब हमने लगाया इक्वल का साइन, यहाँ से हमने AC इंटू सी डी को वहाँ लिखा है, वहाँ से हमने AC इंटू ए डी को लिखा है, दोनों को लेफ्ट साइड में ऐड कर दिया है, इक्वल का साइन लगाया। अब राइट साइड में हम लिखने वाले हैं BC स्क्वायर और यहाँ से लिखने वाले हैं AB स्क्वायर। आप देखेंगे कि AC यहाँ और यहाँ दोनों जगह कॉमन है, तो हम AC को बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ से कौन बचेगा, CD,
यहाँ से बचेगा आपका AD, और इक्वल में आपका चल रहा है BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। आप देखेंगे कि CD और AD, देखिए यहाँ पे CD प्लस AD आया है, ये रहा यहाँ पे CD प्लस AD। CD में अगर आप AD को प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, पूरी साइड बन जाएगी आपकी AC। तो ये CD प्लस AC जो है वो आपका मिलकर बना AC। राइट साइड में आपका चल ही रहा है BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि यदि AC में AC का मल्टीप्लाई करूँगा तो AC स्क्वायर बन जाएगा, और राइट साइड में आपका जो चल ही रहा है BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो दोस्तों इसी को हमें प्रूव करना था, और ये थ्योरम यहाँ पे प्रूव हो जाती है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।